preview. हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू बेसिक लर्निंग। आज हम मैथमेटिक्स में साइमल्टेनियस लीनियर इन टू वेरिएबल में 4 टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 3 टाइप मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको वीडियो पर जाकर पहले पूरा देख लीजिए, बाद में आप ये 4 टाइप के क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन। देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो 2 इक्वेशन दी हुई थी, उसमें फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा होता था 7x + 8y = 2, मतलब x और y जो ये डिजिट होते थे इन्हीं के साथ लिखे होते थे, लेकिन अभी अपॉन में लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये इजी वे से करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि ये 7/x 8/y, तो इनको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/x को u और 1/y को v मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 7u + 8v = 2। अब इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 2u + 8v = 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशन हमारे पास नई इक्वेशन बन के आ चुकी हैं। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से किसी भी एक को सेम बनाना होगा। या तो हम इन दोनों को सेम बना लें ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होके v की हमें वैल्यू मिल जाए, या फिर हम इन दोनों को सेम बना लें। देखिए यहाँ पर हमारे ये सेम है 8v, ठीक है। दोनों में यहाँ पर ये 8v है, ये हमारा सेम है, तो हमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इस इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख लेते हैं और इसको इसमें से घटाते हैं। 2u + 8v = 2। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 बोल देते हैं। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 और ये 5u बचेगा इधर, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई है 0.5 यानी कि 0। अब 0 की वैल्यू हम पुट करेंगे इधर, तो ये भी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में u की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर v की वैल्यू 1/4 आ गई है और u की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। तो अभी हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में u और v की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अभी हमारी ये 1/x = u और ये हो जाएगा हमारा x = 1/u, ठीक है। तो अभी हमारा है u 0, तो ये भी x की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/y = v लिया था हमने, तो यहाँ पर अभी ये हो जाएगा y = 1/v
तो अभी हमारा v है 1/4 और ये पहले से ही अपॉन में है तो ये 4 आ जाएगी y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू आ गई है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सही से। अगर ये आपको सही से समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने दूसरा टाइप का क्वेश्चन किया है ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर y की वैल्यू px-2 दे दी है और ये y नॉट इक्वल टू 0 दे दिया है। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, बाकी ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये फिर से हमें वही करना है, दो इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 6/y है। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें वो थर्ड वाला मेथड अप्लाई करना है या फोर्थ वाला अप्लाई करना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी फोर्थ टाइप के मेथड से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम 1/x को u मानते थे और 1/y को v, तो यहाँ पर 1/x नहीं है, 4/x नहीं है, यहाँ पर 4x है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम x को ही u ले लेते हैं और यहाँ पर 6/y है ना, 6 के इंटू में 1/y है तो यहाँ पर 1/y इक्वल टू v ले लेते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं दोनों इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 4u प्लस 6v इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन है 6u माइनस 8v इक्वल टू 14। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हमें फिर से वही करना है, दोनों में मल्टीप्लाई करके इनको एक जैसा बनाना है, ताकि हम जब इसको इसमें से माइनस करें या इसको इसमें से माइनस करें तो एक चीज 0 बन जानी चाहिए, या तो u 0 बन जाए या फिर v कैंसिल हो जाए एक दूसरे से, तो हमारा एक चीज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, u और v दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, जो इजी रहेगा वही बनाएंगे। ये 4u है और ये 6u है। तो अगर हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वही करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ही 12u और 12u बन जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 into 4u प्लस 3 into 6v सॉरी और 15 into 3 और इसमें कर रही हूँ 2 से। आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ, इसको मैं बाद में करूँगी। ठीक है, पहले मैं इसको ही कर लेती हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12u प्लस 18v इक्वल टू 45। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं इस इक्वेशन को। और अभी हमारी जो ये वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6u माइनस 8v इक्वल टू 14। ये 12u हो गया, ये 16v, ये 28। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम 4 बोल देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ।
थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मैंने इधर लिख ली है। चलिए अब इसको इसमें से माइनस करते हैं। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया है, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 34 हो गया ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया है 7 और 1 17 बचा है। ठीक है, तो अभी हमारा ये आया है v = 17/34, यानी कि v = 1/2। तो ये यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मैं फोर यू प्लस 2 3 6 ये 3 इक्वल टू 15। ये 4u इक्वल टू 15 माइनस 3 यानी कि 12 हो जाएगा। 4u इक्वल टू 12 यानी कि u इक्वल टू 12.43। ये u की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम यहाँ पर v की वैल्यू हमारी आई थी 1/2, और ये u की वैल्यू हमारी आई है 3। तो इसमें पुट करेंगे। अभी ये पहले x इक्वल टू u है, तो u की वैल्यू हमारी है 3, यानी कि x की वैल्यू भी 3 आ गई। ठीक है, तो अभी ये है 1/y इक्वल टू v, यानी कि v इक्वल टू 1/y, सॉरी y इक्वल टू 1/v। अभी हमारी v की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू इन्होंने ये जो दे रखी है इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। px माइनस 2, ये 2 बन गया है इधर, ये p, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं। देखिए p की वैल्यू हमारी आ गई है 4/3। होप ये आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, फाइनल वैल्यू। तो x की वैल्यू 3 आ गई है हमारी, y की वैल्यू 2 आ गई है और p की वैल्यू 4/3। ये हमारा फाइनल आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। ये यहाँ पर इन्होंने y इक्वल टू px माइनस 2 दे रखा था और y इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कि मैंने बताया इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए x + 7/x + y/2 और ये x/2 + y, और यहाँ पर ये
0.8 भी दे रखा है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको इजी बनाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है ना फर्स्ट इक्वेशन x/2 + y। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ कर देंगे, 2 0.8। ये इसके इंटू में चला गया है इधर, ठीक है। अब ये देखिए एक इक्वेशन बन गई है, और कितनी इजी इक्वेशन बनी है। इसमें आपको इजी वाले मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, ये भी देखिए आप, इस सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी सिंपल ऐसे ही करना है। ये 2x हो जाएगा, y/2, ये 10 दिया हुआ है, 7 × 2/2x + y हो गया। 7 × 2 = देखिए ये यहाँ पर अपॉन में है, मैं इसको इधर लेकर जा रही हूँ, तो ये इंटू में चला जाएगा 10 के, और फिर मैं 10 को इधर लेकर आ जाती हूँ, ये 14 हो गया, 72, ये इधर 10 आ गया है, और ये 2x + y मैंने एज इट इज इधर छोड़ दिया है। अब मैं इसको आगे करती हूँ, ये हो गया 2x + y = 1.4, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये एक सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लीजिए, सेकंड को फर्स्ट में से, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी देखिए हमको सेम सेम बनाना पड़ेगा, या तो इन दोनों को सेम बना लीजिए या इन दोनों को, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये यहाँ पर 2x आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया है 2x, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, 2x + 4y = 3.2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया है, ये बचा है यहाँ पर 3y = इसमें से ये बचा है 1.8, ये आ गया हमारा y की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू आ गई है 0.6। अब हमें इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देना है, फर्स्ट या सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। मैं यहाँ पर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ले रही हूँ, x + 2y = 1.6। मैं इसमें y की वैल्यू रखूंगी, देखिए x की वैल्यू आ गई है 0.4। तो अब हमारी x और y की फाइनल वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं इसको इधर लिख लेती हूँ। दोनों की वैल्यू आ गई है x और y की। अगर आपकी फ्रैक्शन में आंसर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों सेम ही है, या तो फ्रैक्शन में आ जाए या पॉइंट में आ जाए। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर दोनों ही ठीक है।
देखिए ये अभी ये वाला अगला क्वेश्चन है। इसमें हमने देखा अभी 1 2 3 इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक तो हमने सिर्फ 2 इक्वेशन वाला पढ़ा था, अब ये 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे 2 इक्वेशन वाला करते हैं ऐसे ये 3 इक्वेशन वाला ही करते हैं। इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। इसमें हमको सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो इसमें से कोई भी आप 2 इक्वेशन ले लीजिए और इससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसको ले लेती हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर भी 1/x को मैंने u लिया है और y को v, ठीक है। तो इसमें मैं रखती हूँ 3u प्लस 4v इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन आ गई फोर्थ। अभी इसमें क्या करना है, इक्वेशन को अभी ऐसे चीज रहने देते हैं। अभी इसमें u और v रखते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन में उतार लेती हूँ 7y इक्वल टू 5। इसमें भी मैं 1/x को u ले लूंगी प्लस और y को v। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। तो ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हमें ऐड करना है और देखते हैं फिर हमारा आंसर क्या आता है। इसको मैं पास में लिख लेती हूँ इसके। देखिए इसमें से हमें दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। तो इसमें पहले हमको एक सेम बनाने पड़ेगी, या तो ये u वाले को सेम बना ले या v वाले को। तो मैं u को सेम बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें 2 u दे रखा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये दोनों सेम सेम आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6u। ये हमारी फिफ्थ वाली इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ प्लस 21v इक्वल टू 15, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये नई इक्वेशन आ गई है हमारी। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन थी हमारी, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और देखिए क्या आता है 6u प्लस 8v इक्वल टू 14। ये हमारा आ गया है। देखिए ये माइनस का 6u है और ये प्लस का। तो हमें यहाँ पर फिर इनको माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 29v इक्वल टू, ये भी ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं 29। तो v इक्वल टू 29.29 1 तो v की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे। इसमें रख रही हूँ मैं फोर्थ इक्वेशन में 3u प्लस 4v इक्वल टू 7। ये फोर्थ इक्वेशन है, इसमें मैं v की वैल्यू रखूंगी 3u प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 7। 3u प्लस 4 इक्वल टू 7। ये हमारा भी आया है 3u इक्वल टू 7 माइनस 4 3। तो u इक्वल टू आ गया 1। u और v की वैल्यू में 1 मिल गई है, तो अभी हम इसमें रखते हैं और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए रखते हैं, ये है 1/x इक्वल टू u। तो यहाँ पर हो जाएगा u इक्वल टू
सॉरी x इक्वल टू 1/u और u की वैल्यू है 1 यानी कि 1। तो हमारी x की वैल्यू 1 आ गई है और y इक्वल टू है v, तो v इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू v, तो ये भी 1 आ गई। तो y और x की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो देखा आपने ये कितना इजी आंसर था, कितना इजी क्वेश्चन था। ये तीनों ही इक्वेशन में आप कोई भी दो इक्वेशन लेकर सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा। मैंने ये दोनों लेके सॉल्व किया है, आप ये दोनों लेकर सॉल्व करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर आ गया है या नहीं आया है। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 6x + 3y सेंटीमीटर, 8x + 9y - 5 सेंटीमीटर एंड 10x + 12y - 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ये इन्होंने एक ट्रायंगल दिया है जो कि इक्विलेटरल है, इसकी 3 साइड इन्होंने दे दी है। इनकी तीनों साइड हमें डिजिट में बतानी है कि कितनी आएगी। चलिए देखते हैं। ये भी वही दिया हुआ है इन्होंने, अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये भी इन्होंने वैसा ही दिया है। इन्होंने इसमें 3 इक्वेशन दी हुई है, हमको इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। ये देखिए 3 इन्होंने दिए, इनमें से हम कोई पहले क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशन में जैसे कि हमें पता है क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हम पहले एक इक्वेशन बनाने के लिए 2 साइड को इक्वल रख लेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 साइड इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आ जाएंगी। तो चलिए करते हैं। पहले हम 6x + 3y इक्वल ये ले लेंगे 8x + 9y - 5 और दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे इन दोनों को इक्वल करके 8x + 9y - 5 इक्वल 10x + 12y - 8। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बनके आ गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर यहाँ पर रख के हमें ये पता करना है कि ये इसकी साइड इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो एक की अगर हमें पता चल गई तो तीनों साइड पता चल जाएगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो तीनों की साइड बराबर ही होंगी। तो चलिए करते हैं। पहले हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये दे रखा है 6x + 3y मैं पहले सेकंड वाली करती हूँ। ये दिया हुआ था इन्होंने 8x + 9y, तो इसको मैं जस्ट लिखती हूँ -5। अब जो ये इक्वल के इधर लिखा हुआ है मैं इसको इधर लेकर आ रही हूँ, -10x, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -12y + 8 = 0। देखिए सेम है, ये प्लस और माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 9y ये 12y, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी 3y रह जाएगा और ये 5 और ये 8, ये बचा 3 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई है एक नई = -3। देखिए तीनों ही तरफ माइनस है, ठीक है, तो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन हमने कॉमन लिया यहाँ पर और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 2x + 3y = 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हम ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी सॉल्व हो गई है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी ये हमारा है 6x + 3y। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये -8x हो जाएगा, -9y =
-5। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर 2x, ये 6x था और ये 8x, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा -2x। ये 3y, ये -9y, तो यहाँ पर बचा 6y इक्वल टू -5। ठीक है, अब इसमें भी देखिए तीनों माइनस हैं, तो माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारा, ये हमारी हो गई इक्वेशन 4। तो ये फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये थर्ड इक्वेशन मैंने इसके साथ लिख ली है और इसको मैं माइनस कर रही हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये रहा यहाँ पर 3y बचा और यहाँ पर 2, तो y इक्वल टू 2/3। y की वैल्यू आ गई है, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं थर्ड इक्वेशन में रख देती हूँ 2x प्लस 3y, y की वैल्यू है 2/3 इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2 इक्वल 3, 2x इक्वल 3 माइनस 2x 1/2। ये x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये y और ये x है 1/2, y है 2/3। अब हम यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हमारी एक साइड की लेंथ निकल के आ जाएगी, तो हमें तीनों साइड की लेंथ पता चल जाएगी कि क्या है। तो चलिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। ये है 6x प्लस 3y, तो ये देखिए x की वैल्यू 1/2 प्लस 3 इंटू y की है 2/3। ये हुआ 3 देखिए ये हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई है। ये एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर आ गई है। चलिए हम दूसरे में रख के चेक करते हैं। 8x प्लस 9y माइनस 5, तो हमारी x की वैल्यू है 5। देखिए इधर भी हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई है, ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई है और ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई है और ये भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर 5 सेंटीमीटर आ गया है लेंथ। ठीक है।